चलिए सुनिए, क्वेश्चन देख रहे हो। पिछले क्लास में जो आप 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हो ना। उसमें क्या कहा गया था? पहले में कहा गया था, पहले क्वेश्चन में कि आप शून्य दिए गए बहुपदों की शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुपदों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो बहुपद ज्ञात करें। उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हट के सवाल हम लिए हुए हैं। बोल रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 तथा 3 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 2 तथा 3 है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सॉल्व में जाना है। तो जो शून्यक दिया है 2, 3, हम जानते हैं बहुपद के शून्यकों को अल्फा और बीटा से हम सूचित करते हैं। तो अल्फा का मान 2 हो जाएगा और बीटा का मान आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला तो हमारा बहुत शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पर था ना। तो आप तुरंत यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 2 + 3, 2, 3, 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे तो कितना? 2 × 3, 2 × 3 = 6। ये निकल गया आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अगर ऑलरेडी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मान होगा वो शून्यकों का योगफल होगा और गुणनफल होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन दे क्या रहा है? शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शून्यक दे रहा है। ठीक है। अब यहां करोगे भैया px, तो px बराबर हो जाएगा k इंटू में कितना? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? px इक्वल टू जब करोगे k का मान तो अभी नहीं सोचना है, पहले मान पुट कर दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5। और यहाँ होगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? 6। आ रहा है समझ में? क्या यहाँ k का मान कुछ पुट करने की जरूरत है? तो कितना कितना जरूरत है? 1, क्योंकि यहाँ इधर कोई बटा में नहीं है। तो यहाँ कर लीजिए पुट k बराबर कितना? 1। तो आपको px देखने को क्या मिलेगा बाबू? k का मान 1 को हटा दीजिए, सीधा लिख दीजिए कितना? x² माइनस का 5x प्लस में कितना? 6। ये आपका सुंदर सा क्या हो गया? आंसर। नोट करिए, फिर और क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन से भी आप वाकिफ हो गए। शून्यक देगा तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें क्या कर लेना होगा? निकाल लेना होगा। अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा लेना होगा, कोई दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। इस पर ढेर सारा सवाल आपको हम बताते हैं। आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, अल्फा और बीटा बहुपद 2x² 2x² प्लस 3x माइनस 6 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो शून्यक हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन हमें लिखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा सवाल हमें लिखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तीसरा नंबर सवाल रहेगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल रहेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा का बीटा। और 5 नंबर सवाल आपका रहेगा अल्फा बटा बीटा अब प्लस में बीटा बटा अल्फा। और 6ठा नंबर सवाल रहेगा अल्फा माइनस बीटा। और 7वां नंबर आपका सवाल रहेगा 7 नंबर सवाल रहेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। और 8 नंबर आपका सवाल लास्ट रहेगा अल्फा स्क्वायर बटा में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बटा में कवची अल्फा। इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है।
देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। अभी लिखना बंद करिए अब आप लोग, क्योंकि इसको डाटा चेंज करेंगे और यही सवाल आपको हम बना रहे हैं, यही सवाल आपसे देंगे, आपको देंगे। खाली यहाँ डाटा चेंज करेंगे, उसमें आपको इसका मान जो लिखे हैं 8 को, सब 8 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। खूब ध्यान से देखना है। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, सर एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। कहेगा ये कि अल्फा बीटा द्विघात, अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, या अल्फा इंटू इसका मान होगा। इसमें से किसी एक को इंडिविजुअली आपसे दे देगा। ऑब्जेक्टिव में ढेर सवाल पूछा गया है इसे, ऑब्जेक्टिव में ढेर सवाल पूछा गया है कि इस ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, आगे से टेस्ट होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे भी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आ रहा है समझ में? तो देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए सॉल्व में चलते हैं, यहां से सॉल्व में जाना है और क्या करना है ध्यान से सुनिए। सॉल्व में जाकर करना है यहाँ पे लेट, क्या बाबू, लेट पी एक्स बराबर में 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 6। हमारे हाथ में दो चीज निकालना बड़ी आसान है। पहला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a के बराबर होता है बाबू। तो माइनस बी काम कर रहा है 3, ए काम कर रहा है 2। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बटा 1 के बराबर होता है। c का मान माइनस का 6, ए का मान 2, 2 3 6, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 3। ये दो चीज हमारे हाथ में है। कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लिए, कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है एक नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कोई बच्चा ढेर दिमाग लगा रहा होगा, कहेगा ए सर अल्फा और बीटा इसके शून्य खीन है, तो इसके लास्ट और फर्स्ट में गुणा करके, ठीक, जैसे फैक्टर तोड़ रहे थे शून्य निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे। आइए वो को अल्फा मानेंगे, वो बीटा मानेंगे। अल्फा की जगह अल्फा का मान रखकर बीटा की जगह बीटा का मान रख के दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आपका सोचना अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं बनाएंगे, ठीक ना? हम वैसे नहीं बनाएंगे। हम क्या किए हैं, इस बात को निकाल लिए हैं। अब हम इनको ऐसे रूपों में कन्वर्ट करेंगे जिसमें माने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, ताकि उसका मान हम रख के इसका मान निकाल सके। माने हम चाहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर है उसका कुछ ऐसा मान दिखे जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो, ताकि उसका मान रख के हम इसका मान निकाल सके। तो आपको हम थोड़ा सा समय लेके बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? कैसे सुनना है तो देखिए, आप जानते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो आप सभी जानते हो कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही बोल रहे हैं ना? अगर इसके जगह ए की जगह हम अल्फा करें, बी की जगह बीटा कर दे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलिए सही बात है? हमको मन कर रहा है कि 2 अल्फा बीटा को हम उठा के हेने लेके आए बराबर के हे बगल, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका जो है वो रहेगा, अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बराबर में बाबू मेरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए मुझे, आ रहा है समझ में? इसको अगर ऐसे घुमा दें तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हुआ उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए सही बोल रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो जिसके बराबर हुआ है उसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, अल्फा इंटू बीटा है कि नहीं है, मान रखेंगे आंसर निकल जाएगा, खत्म। तो एक नंबर जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो सही बात है कि नहीं सही बात है? इसका मान कितना है बाबू, माइनस का 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3। इसका वर्ग करोगे तो 9 बटा 2 दूना कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। आइए इसका भिन्न का जोड़ करिए, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा बाबू, 6 चौका 24 को 9, 24 9 33 ना, 24 9 33 होगा, 33 बटा में 4 आपका सुंदर सा हो गया आंसर, खत्म। बोलिए समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे। तो ये फॉर्मूला कहां से आया आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक ना। ये फॉर्मूला यहां से निकला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को उधर ला दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, मिटा सकते हैं इसको। एकदम आराम से समझना है, कोई भी चीज कहां से मिला कैसे मिला इस बात को भी हमें अच्छे से जानना है। सर दूसरा सवाल आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। दूसरा सवाल हम बड़ी आसानी से बनाएंगे। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। हम क्या करेंगे, इसके बदले अभी अभी जस्ट फॉर्मूला पता चला है इतना, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके बदले हाई प्लस का अल्फा अल्फा इंटू बीटा जो कहते रहेगा। बताइए कौन दिक्कत है? तो थोड़ा सा इसको और हल कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 1 अल्फा बीटा, तो माइनस प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा में से 1 हो जाएगा, तो माइनस का अल्फा इंटू का हो जाएगा बाबू बीटा। बोलो समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद से इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है कितना, -3/2। तो माइनस का 3/2 का क्या कर लेना है बाबू, स्क्वायर कर लेना है। अब माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बताओ, -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? 3 तरीका 9/2 दूना 4 होगा कि नहीं होगा? आप प्लस में 3 होगा तो 4 3 12, 12 को 9 को 21, 21/4। ये आपका सुंदर सा आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। है कोई दिक्कत? नहीं ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, अच्छी बात है कि समझ में आपको आ रहा है, अच्छी बात है कि आप समझदार निकले। आगे बढ़े। अब थोड़ा सवाल नंबर देखिए कितना, 3 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर। बताइए हम सही लिख रहे हैं? इसको बनाने का क्या उपाय है? सर इसमें कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि यह चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदल जाए। तो मुझे एक चीज दिख रहा है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। हे में अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, में अल्फा है, अल्फा का घात 1 है, या कितना है 2 है, या बीटा का घात 1 है, बीटा का घात 2 है। यानी कि अल्फा कॉमन ले सकते हैं, बीटा भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा। बोलो भैया, तो अल्फा के पावर 2 में से 1 अल्फा गया तो 1 अल्फा बचेगा, अब बीटा था 1 निकल गया, कहानी खत्म। आई जैसे अल्फा से अल्फा निकल गया, बीटा के पावर 2 में से 1 बीटा जाएगा तो 1 बीटा बचेगा। बोलिए सही बात है? अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ कितना होगा? सर माइनस का 3 आप लिखे हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2। माइनस का 3/2, माइनस माइनस का होगा प्लस, 3 तरीका 9 बट्टा में कितना 2। एक क्या है बचवा आंसर? समझ में समझ में आया कि नहीं आया? कोनो दिक्कत है? उसके बाद हमको कौन दिख रहा है, 4 नंबर। तो आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका कुछ मत करो, अभी थोड़ा सा काम करो कि इसका भिन्न का जोड़ करो। तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर देंगे। बोलो, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में 1 से का होगा बाबू बीटा। अब प्लस में बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 से का होगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा एक ही ना बतिया। इसका मान कितना दिया है बाबू, -3/2। इस पूरा का बट्टा में, इसके पूरा के बट्टा में, इसको ऐसे सामने हल करते चलते हैं। -3/2 अब बट्टा इसका मान -3। बोलो, ऊपर वाला बट्टा में है, नीचे वाला बट्टा नहीं है, तो इसके बट्टा में एक मान के बट्टा बना लीजिए। बोलिए, और सबसे नीचे वाला गुलिटिया मार के सबसे ऊपर जाएगा, हाई जाएगा इसके पास। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो एक में -3 से -3 होगा, अब बट्टा में 2 गुणे -3, यानी कि 3 से 3 चल बसा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आपका सुंदर सा आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? कोनो दिक्कत? इस पर डाटा खाली चेंज करेंगे, आपको बनाना पड़ेगा सारे सवाल। समझ रहे हैं ना? बस इसके बाद अगला चैप्टर में हमें प्रवेश कर जाना है 2.3 में। 2.1 जो है बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या पूछा गया है बाबू आपसे, क्या पूछा गया दूसरा? उसके बाद वाला सवाल क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यानी कि अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा। एलसीएम करोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। बोलो, तो बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा से बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या?
हल करना शुरू करिए। इस चीज को भी बदलिए आप। कैसे बदलेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, इसके बट्टा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आ रहा है समझ में? अब कोई अगर आके अल्फा बीटा से अल्फा बीटा मत कटा दिया लोग इनका, ऐसे के माइनस में बा मान रखिए सर। इसका मान रखोगे माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 3। अब पूरा का बट्टा में कितना होगा -3। समझ में आ रहा है? 3 त्रिका 9/2 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, अब बट्टा में माइनस का 3। 6 चौका 24, 24 से 9 कितना हो जाएगा? 24 9 33 बटा में 4, इसके बटा में माइनस का 3, इसके बटा में 1 मान लोगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, तो जाएगा तो बताओ कितना होगा? 33 होगा। अब बटा में बताओ कितना होगा? नीचे 4 गुणे -3, 4 गुणे माइनस का 3, 3 से काटोगे 11 मर्त में, यानी कि 11 बटा माइनस ऊपर चला जाएगा, -11/4 आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं ना। इसके बाद सवाल देखो, कौन नंबर सवाल है? 6 नंबर। क्या बोलता है 6 नंबर क्वेश्चन? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। इसको निकालने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि यह फॉर्मूला किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगले पेज पर हम चल के इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कैसे? आप जानते हो कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है बताओ? आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना, माइनस में होता है। तो इसको अभी अल्फा माइनस बीटा कर लीजिए, इसको अभी अभी बदले हो इतना को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलो, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस का यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा रहेगा। बोलो समझ में सबको आ रहा है क्या? अरे भैया सिर्फ इतना के बदले हमने लिखा इतना, और लास्ट में माइनस का 2 अल्फा बीटा। बोलो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत? और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। इसको याद करना पड़ता है, और याद करना डायरेक्ट लिखवाने से बढ़िया है हमने निकाल के समझाया है कैसे आया है, कि और भूल भी जाए तो आप यहां करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है, बहुत इजी साली खाली यही पूछ लेता है कि 1/अल्फा ही पूछा है, हाइयो बहुत कम पूछा है आपसे। इसको पूछ लिया है, क्या बोलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूछ लिया है, लेकिन तैयारी हम कर रहे हैं तो सबका करे तो ज्यादा बेहतर है। बोलो फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या लिखेंगे बताइए? तो क्या आया है बाबू? रूट अंडर में पहला बात की रूट रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मुझे बताएंगे? -3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा -3। बोलो रूट में ही हल करते चलो, 3 त्रिका 2 दूना माइनस माइनस 4 तिहाई 12 चौका 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा जी? 57। 57 होगा ना, 57/4। ए भैया 57 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के सामने आ गया है। बोले कोनो दिक्कत? और कौन बच गया? 7 8 दो गो बचा ना। कौन कौन 2 गो है जी? कौन कौन 2 गो है? इस 7 है, ये 8 है। चलें बढ़े आगे, हम आ जाते हैं इस पे, यहां पे हल कर देते हैं 7 का। तो 7 का ही पहले फॉर्मूला का बात कर दे, का बात कर दें? 7 नंबर के लिए कुछ फॉर्मूला रखो, इसको फॉर्मूला वाला ही स्लाइड रख देते हैं। नहीं 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 नहीं, इसी पर कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू अगर तुमसे पूछे तो कहेगा सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। उस कितना लोगों ने नहीं बुझाया?
कितना लोगों नहीं बुझाया? नहीं बुझाया तो सर फिर यहां देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू सब कोई जानता है ना, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस का 3ab इंटू में ए प्लस बी, यो कोई नहीं जानता है तो मुबारक हो जिंदगी अपना बर्बाद करने के लिए। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप जरा इनको भाई साहब कहिए तन इधर आइए आप, तो जब इधर आएंगे ना तो देखिए सर क्या आएगा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू। घुमाइए इसको तो यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। क्या समझे बबू, समझ गए क्या? यही निकला फॉर्मूला। सर माइनस के लिए क्या होगा? माइनस कहाँ पूछा है? पूछा है का? पूछा है माइनस? ई पूछा है। इतना ही से हमारा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम प्लस ले लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे आ गए हैं? 7 पर आ चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। हम अभी अभी निकाले हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू अब माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। सर मान रखिए माइनस का 3/2 का क्या कर दीजिए क्यू, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 ना जी, गुणे माइनस का 3/2। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाई 3 यहाँ वाला है, इसका मान -3 है, इसका मान -3/2 है। जब इसको हल करोगे तो माइनस का 27 बटा में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 तरीका 9 तरीक 27 बटा में हो जाएगा 2। समझे कि नहीं बुझे? समझे। 2 8 का लघुत्तम होगा 8, 8 है कम 8 तो -27 है कम 27, 2 चौका 8 तो 27 चौका कितना होगा? 108। 108 दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों के पीछे माइनस है, जोड़ के माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो बोलो 8 7 15 2 0 3 1 के 1 माइनस 135 बटा में 8। ये आपका आंसर आया होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? कैसा लग रहा है? एकदम करेला की तरह कड़वा, शहद की तरह मीठा। बाप रे बाप, शहद के तरह जो मीठा कह रहा है वो दिल पे पत्थर रख के बोल रहा है। ठीक ना? है कुछ नहीं इसमें, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन और समझदारी इजकल टू में आंसर। बुझे ना? लास्ट वाला अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर बटा में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा। ए बचवा एलसीएम करेगा तुम तो अल्फा इंटू बीटा होगा। बोलो बीटा से बीटा चल बसा, अल्फा में अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यू हो जाएगा। बोलो अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा के स्क्वायर से तो बीटा क्यू हो जाएगा। बोलो अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू दिस दिस दिस। बोल रहे हो? समझ रहे हो? तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। ए भैया अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और माइनस में 3 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3/2 आ बट्टा में माइनस का 3। सही है? यहाँ पे इसको हल करोगे तो यही आएगा, यही आएगा, लेकिन करिए एक बार और करिए। 3 तरीका 9 तरी माइनस का 27 बटा 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे होगा 27 बटा में कितना 2, अब बटा में कितना 3। बोलो -3 तो माइनस के ऊपर भेज दो, माइनस को भेजोगे तो प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा। बोलो ये भी प्लस और यहाँ का प्लस बेचारा शर्मा के छुप गया, काम खत्म। बोलो आया समझ में? क्या नीचे का माइनस ऊपर दोनों को प्लस कर दिया, ऊपर लगा एलसीएम करोगे तो कितना होगा 8, तो 28, 8 है कम 8 तो 28 है कम 28, 2 चौका 8 तो 108, 27 होगा। आप लोगों को 28 दिख रहा था क्या? 28 दिख रहा था? कोई बात नहीं, बुढ़ापा में होता है, कभी कभी कम दिखना शुरू हो जाता है। फिलहाल
ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा 135, 100 अब बटा में 8 और गुणे 1/3। बच्चा समझदार होगा तो समझ गया होगा। हमने 3 के बटा में 1 मान लिया और उसको भी उलट दिया, इसको जोड़ के इतना 8 और इसको 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 100 कितना बाबू 35 अब बटा में 8 तरीका 24। क्वेश्चन अब जाके समाप्त हुआ है। अब सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन इसमें का होगा नहीं जो छोटा हो। है समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन पिछवा वो भाई साहब को बड़ी दिक्कत है, वो सुन नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, ठीक ना, वो कोना में बैठे हैं, ठीक ना। हाँ हाँ, आप ही को बत कह रहे हैं जनाब, आपको क्या लग रहा है, दीवार को थोड़ी कह रहे हैं। हैं वो सोच रहा है बस हमारा छापे के जब मिली तब हम खाली छाप ले, छाप के का करबो, छापो। चलिए, तो इसी पे एक क्वेश्चन लिखिए और बना के लेके आइएगा। इसको भी नोट करोगे? नोट करना हो तो कर सकते हो, फॉर्मूला है। और आपको क्वेश्चन क्या है, बहुपद खाली हम दे रहे हैं और समझ लीजिए सब वही रहेगा, ठीक ना। बहुपद दे रहे हैं एकदम एगो आसान सा, x² प्लस में 5x और प्लस में कितना 6। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा बहुपद 3x² माइनस में 5x और प्लस में कितना, प्लस में मान लीजिए 2 है। इन दोनों सवालों को आपको बना के लाना है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी 8 कंडीशन निकालिएगा, इसमें भी 8 कंडीशन निकालिएगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छा से हो सके।